चाइना ने इसको एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा। 20th सेंचुरी के आते आते रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है अहमियत बढ़ गई। नो डाउट अमेरिका वाज लीडिंग इट इन द 60s इन द 70s। तो ऐसा चाइना ने क्या किया कि उसने पूरी सप्लाई चेन को जो है इस तरीके से कंट्रोल कर लिया। हमने कभी इन्हें देखा नहीं है, कभी छुआ नहीं है, लेकिन ये हमारे चारों ओर है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में है, हमारे लैपटॉप्स में है, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स में है, हमारी जो देश की मिसाइल्स हैं उनमें है, रेडार्स में है, MRI स्कैन्स में आपको मिलेंगे। ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इनकी कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में, जब एक मज़दूर को छोटे से स्वीडन के गांव में जिसका नाम येटरबे था, वहाँ पे काला पत्थर मिला। ये काला पत्थर पहले कभी देखा नहीं गया था और इसको जब साइंटिस्ट ने देखा तो इसका नाम जो है रेयर अर्थ रखा। रेयर इसलिए क्योंकि पहले कभी देखा नहीं गया था और अर्थ 18th सेंचुरी के उन रॉक्स को बोला जाता था जो एसिड में डिसॉल्व हो जाते थे। फिर कुछ साल बाद जोहन गैडोलिन, एक जो केमिस्ट थे फिनलैंड के, उन्होंने इस पत्थर को जो है स्टडी किया और इसका नाम येटरिया रखा, येटरबे के नाम पर, जिस गाँव में ये मिला था। एंड दैट इज़ हाउ रेयर अर्थ एलिमेंट्स केम इनटू बीइंग। 20th सेंचुरी के आते आते रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है अहमियत बढ़ गई और ये काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो है इस्तेमाल होने लगे। और उस टाइम पे जो एक डोमिनेंट पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इसके रिसर्च, इसके डेवलपमेंट पे जो है पहल करी। माउंटेन पास माइन जो मोजावे डेजर्ट में थी कैलिफोर्निया में, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है मिले और मॉलिकॉप्स करके एक कंपनी थी जिसने इस माइन का संचालन किया। तो 1960 से लेके 80-90 तक जो है अमेरिका ने लीड ली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग में, इसके रिफाइनिंग में, इसके डेवलपमेंट में। एक बड़ा चेंज ये हुआ था कि 78 में चाइना ने जो है अपनी इकोनॉमी जो है खोल दी थी। उन्होंने रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे और अमेरिका जो है कहीं ना कहीं चाह रहा था कि वो जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग है वो कहीं और शिफ्ट करे। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइंस का ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, सॉइल को पोल्यूट करता है, पानी को पोल्यूट करता है। तो अमेरिका देख रहा था कि कोई ऐसा देश मिले जहाँ पे हमें चीप लेबर मिले और जहाँ पे एनवायरनमेंटल लॉज जो है थोड़े रिलैक्स हो, तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का डर्टी वर्क है वो जो है उन्हें सौंप दे। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में जो है चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी और वो पूरी दुनिया के साथ अब जो है मिलके काम करना चाह रहा था। और वो जो है पूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग का, इसकी जो है एक्सट्रैक्टिंग का और इसकी प्रोसेसिंग की जो है जिम्मेदारी लेता है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर क्या बनाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स रेयर जो है इसलिए नहीं है कि ये मिलते नहीं है आसानी, ये सब जगह उपलब्ध है। लेकिन जो चीज़ इसको डिफरेंशिएट करती है वो इसका एक्सट्रैक्टिंग, इसकी प्रोसेसिंग और इसको यूजेबल बनाना। वो प्रोसेस बहुत कम्बरसम है, उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहिए और एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म करता था। और डेंग शियाओपिंग ने कहा कि द मिडल ईस्ट हैज़ ऑयल एंड चाइना हैज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो तभी से 1980 में, 1990 में चाइना ने इसको एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा। उनके पास चीप लेबर था, उनके पास रेयर अर्थ जो है माइंस थी और उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कॉस्ट उन्होंने उठाई, जो उनको एनवायरनमेंट में जो भी झेलना पड़ा वो सब उन्होंने झेला और रेयर अर्थ की माइनिंग शुरू करी, इसकी प्रोसेसिंग शुरू करी और देखते ही देखते उन्होंने पूरी सप्लाई चेन को जो है कंट्रोल कर लिया। और 2000 आते आते चाइना पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था इसके सप्लाई चेन को, क्योंकि वही इसे प्रोसेस कर सकता था, वही जो है इसको यूजेबल बना रहा था। तो माइनिंग चाहे कहीं भी हो, लेकिन प्रोसेसिंग और वो टेक्नोलॉजी और वो जो इंजीनियरिंग है वो चाइना से ही आती थी जो इसको यूजेबल बनाता था। 2010 में चाइना और जापान के बीच में एक समुद्री विवाद होता है, जिसके चलते चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई जापान को रोक देता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दाम 700 गुना बढ़ जाते हैं। तब दुनिया को जो है समझ में आता है, यूएस को, यूरोप को, कि हम कहाँ फंस गए हैं, कि अब ये सिर्फ एक रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, अब ये जो है एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है, चाइना के पास है और ये दुनिया की लाइफलाइन है। मॉडर्न लाइफ पूरी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और ये लाइफलाइन
मॉडर्न लाइफ की जो है चाइना के पास है। इसका एहसास सबसे पहले होता है 2010 में, और अभी तक जो है वेस्ट इस चैलेंज से जो है उभर नहीं पा रहा है। चाइना के ऊपर जो है ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी। तो चाइना पूरी तरीके से आज जो है कंट्रोल करता है रेयर अर्थ सप्लाई को, और इवन दो यूनाइटेड स्टेट्स इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ, पाकिस्तान देख रहा है, थाईलैंड कहाँ नहीं देख रहा है, ग्रीनलैंड, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग और जो इसकी रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है। क्योंकि नो डाउट अमेरिका वाज लीडिंग इट इन द 60s इन द 70s, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है और वो टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज की तारीख में तो कम से कम नहीं है। तो ऐसा चाइना ने क्या किया कि उसने पूरी सप्लाई चेन को जो है इस तरीके से कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले तो ये समझना होगा चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे वो जिस हिसाब से चाहे अपने हिसाब से जो है कोई भी कानून बनाए उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। और दूसरी बात, वो स्टेट का पैसा इस माइंस पे लगा सकती है, इसको सब्सिडाइज कर सकती है और ऐसे रेट पे जो है दुनिया के सामने रखेगी कि कोई और प्राइवेट कंपनी जो है उसके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकती। जहाँ तक वेस्ट की बात है, यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई भी कंपनी तभी पैसा लगाएगी जब उसको प्रॉफिट दिखेगा, और जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो इसको यूजेबल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है। और साथ ही साथ चाइना बहुत ही कम रेट में जब ये दुनिया को अवेलेबल कर रहा था तो कोई उसके साथ compete नहीं कर पाया। इस तरीके से चाइना ने पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया और एक तरीके से कहे कि पूरी दुनिया को आज जो है चाइना कंट्रोल कर रही है। तो कैसे काला पत्थर जो 18वीं शताब्दी में स्वीडन के एक गाँव में मिलता है, वो आज पूरी तरीके से दुनिया का जो है दिल बन चुका है, दुनिया की जो है लाइफलाइन बन चुका है, जिसको पूरी तरीके से चाइना कंट्रोल कर रहा है। Thank you for watching. Hope you like the video. Please do subscribe the channel.